जल्टस और उसकी पूरी आर्मी ने मिलकर सेवाशी के घर पर हमला कर दिया था। शिजुका, सुनियो, सेवाशी, नोरामियाको और उसकी पूरी आर्मी बेहोश पड़ी थी। सिर्फ नोबिता, जियान और जल्टस ही होश में थे। नोबिता और जियान की एक एक हड्डियां टूट गई थी। जल्टस हंस रहा था, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, अब तुम लोग नहीं बचने वाले। नोबिता देखने लगता है कि कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे जल्टस को यहाँ से भगा दिया जाए। तब जल्टस कहता है, इस गन से निकलने वाली लेजर लाइट से तुम जल जाओगे, हा 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 हा। नोबिता और जियान एकदम घबरा जाते हैं। नोबिता खड़ा भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसकी पैर की हड्डियाँ टूट गई थी। जियान की सिर्फ एक हाथ की हड्डी टूटी थी, इसलिए वो चल फिर पा रहा था। और जल्टस को कहता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हैं। लेकिन जल्टस लेजर लाइट जियान पे छोड़ता है और जियान की एक हाथ की उंगली जल जाती है। जियान कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे हाथ की उंगली क्यों जलाई। उसके बाद जल्टस कहता है कि अब मैं तुम्हारी पूरी बॉडी जला दूंगा। जैसे ही जल्टस अपने गन से नोबिता और जियान को जलाने वाला ही होता है कि अचानक ही एक्सीडेंटली जल्टस के हाथ से गन गिर जाती है और नोबिता के हाथ में आ जाती है। नोबिता जल्टस से गन पॉइंट करता है और जल्टस अपनी ट्रिक का यूज़ करके वहाँ से गायब हो जाता है। जल्टस तो चल जाता है लेकिन नोबिता और जियान बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। नोबिता की एक पैर की हड्डी टूट गई थी, इसलिए नोबिता खड़ा नहीं हो पाया था। जियान की तो सिर्फ हाथ की हड्डी टूटी थी, लेकिन जियान थोड़ा बहुत चल फिर पा रहा था। जियान को सामने एक टेलीफोन बूथ मिला। उस टेलीफोन बूथ के अंदर जाके उसने तुरंत 22nd सेंचुरी के सिटी हॉस्पिटल में नंबर लगाया। वहाँ से सारे रोबोट सेवाशी के घर पहुँचे और पहले तो जितने भी लोग बेहोश थे, जैसे कि शिजुका, सुनियो, नोरामियाको और सेवाशी, वो चारों को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद अंत में नोबिता और जियान को हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर जैसे सब लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जियान और नोबिता को एक ही रूम में भेज दिया जाता है क्योंकि वो दोनों की हड्डियाँ टूट गई थी। वो दोनों को प्लास्टर लगाया जाता है। नोबिता को जैसे ही पैर में प्लास्टर लगाया जाता है, नोबिता बहुत रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। नोबिता बहुत ज़ोर से रोने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी जियान के हाथ की भी हड्डी टूट गई थी। जियान भी थोड़ा बहुत रो रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है। फिर रोबोट्स कहते हैं कि हमारे प्लास्टर लगाने से उतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, आप लोग सेफ हो गए। नोबिता जियान को जैसे ही प्लास्टर लग जाता है, वो दोनों को एक अलग अलग रूम में शिफ्ट किया जाता है और जो लोग बेहोश थे उन लोग को भी होश में लाने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है और वो सभी के सभी लोग होश में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्टस आर्मी भी बेहोश थे। उन सभी लोगों को 22nd सेंचुरी के एक जेल में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक आर्मी है, इन लोग को अगर वापस होश मिला है तो ये लोग फिर तबाही मचाएंगे। अच्छा तो यही होगा कि इन सभी वर्टस आर्मी को 22nd सेंचुरी के जेल में ही कैद किया जाए। वहीं शिजुका, सुनियो, नोरामियाको और सेवाशी, ये चार लोगों को वापस से होश में आ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें वापस में होश में लाने वाला इंजेक्शन दे दिया था। वो सभी चार लोग उठ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर लोग हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। तब डॉक्टर उन लोग को सारी बात बताते हैं कि नोबिता जियान के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जियान को हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लोग हॉस्पिटल में आए हुए हैं। जल्टस भी वहाँ से भाग गया था तो सब लोग हॉस्पिटल में आए थे। तब शिजुका डॉक्टर से ये परमिशन लेती कि क्या हम नोबिता जियान से मिल सकते हैं। तब डॉक्टर कहती कि उन लोग को सिर्फ अभी तो अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, अगर आप लोग चाहें तो 10 मिनट के लिए उन लोग से मिल सकते हैं। तब नोबिता और जियान से मिलने शिजुका, सुनियो, नोरामियाको और सेवाशी मिलने पहुंच जाते हैं। नोबिता और जियान की एक हड्डी टूट गई थी, इसलिए वो लोग को बहुत दर्द हो रहा था। तब शिजुका कहते कि तुम लोग की हड्डियाँ कैसे टूटी। तब नोबिता उन्हें बताया था कि जैसे सब लोग बेहोश थे तो जल्टस ने बहुत ज़ोर से पंच मारा था, इससे वो दोनों की हड्डियाँ टूट गई थी। शिजुका नोबिता और जियान से ये कहती कि तुम दोनों जल्दी ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लेना। तब डॉक्टर शिजुका को ये बताती है कि फ्रैक्चर ठीक होने से या तो 1 महीने का समय लगता है या तो 1 महीने से ज़्यादा का समय लगता है। 1 महीना से कम के समय में तो फ्रैक्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। तब नोबिता और जियान कहते कि आखिर एक महीनों तक हम लोग क्या करेंगे। तब नोरामियाको उन दोनों से कहती कि इन 1 महीने के अंदर हम चारों लोग वर्टस को भी हरा देंगे और डोरेमोन और डोरामी को भी वापस ला देंगे। तब नोबिता और जियान उससे ये कहते हैं कि आखिर हम दोनों के बिना तुम लोग ये काम कैसे करोगे। तब नोरामियाको कहते कि मैं हूँ ना, मैं भी तो एक कैट रोबोट ही हूँ, मैं इन तीनों की मदद करूँगी। तब वो कहती कि अच्छा चलो ठीक है, तुम इन तीनों की मदद करना और अगर हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हम दोनों भागे भागे तुम्हारे पास चले आएंगे।
जियान कहता है कि मैं तो सिर्फ हाथ फ्रैक्चर हुआ है, पैर नहीं, तो मैं आ सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ 22nd सेंचुरी के जेल में वर्टस की पूरी आर्मी को कैद में रखा जाता है। जैसे ही उसकी आर्मी को होश आता है, वो सब लोग कहने लगते हैं कि हमें बाहर निकालो, नहीं तो हम सबको जला डालेंगे। 22nd सेंचुरी का एक पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है कि ये जेल बहुत ज़्यादा सिक्योर है, तुम लोग नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ शिवाशी, नोरामियाको, शिजुका, सुनियो वापस शिवाशी के घर आ जाते हैं। शिवाशी का घर बहुत टूट गया था, तो नोरामियाको अपने जेब से रिकवर मशीन निकालती है और उस रिकवर मशीन से शिवाशी का घर वापस पहले जैसा हो जाता है। फिर शिजुका नोरामियाको से पूछती कि आखिर वो वर्टस को कैसे हराएंगे, वर्टस की पूरी आर्मी जेल तो पहुंच गई होगी ना। तब नोरामियाको बताती है कि मैंने 22nd सेंचुरी के पुलिस को कॉल कर दिया था और वो लोग वर्टस की पूरी आर्मी को एक सिक्योर जेल के अंदर बंद रखे हुए हैं। तब शिजुका कहती कि चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्टस को हराए कैसे जाए। तब नोरामियाको कहती कि हमें कोई तो ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे वर्टस को हरा सके और जल्टस को भी हरा सके और उनकी पूरी आर्मी को जेल के अंदर ही बंद रखा करे। तब सुनियो ये कहता है कि हम लोग ये कैसे पता लगाए कि हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे फ्रेंड्स लोग कहाँ चले गए हैं। तब शिजुका कहती है कि तुमने देखा नहीं कि कई सारे रोबोट्स आए थे और हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल को कहीं उठा के ले गए हैं। तब सुनियो कहता है कि हमारे फ्रेंड्स भी तो गायब हो गए ना, हमारे सारे क्लासमेट्स। तो शिजुका कहती है कि हमें उनका तो पता लगाना ही पड़ेगा। तभी नोरामियाको के पॉकेट से एक अलार्म बजने लगता है। नोरामियाको जैसे ही अपने पॉकेट में देखती है कि वो अलार्म क्या था, तब उसे एक न्यूज़ मिलती है और उसे ये न्यूज़ मिलती है कि वर्टस ने 22nd सेंचुरी से वापस 21st सेंचुरी में चला गया, अब पूरे टोक्यो शहर को ख़त्म करके रख दिया। तब सुनियो शिजुका बहुत घबरा जाता है कि कहीं उनके घर ब्लास्ट तो नहीं हो गए, आखिर उनके मॉम और डैड सेफ तो हो गए ना। तब नोरामियाको इसके बारे में पता लगाने लगती है कि आखिर 21st सेंचुरी में जाके वर्टस ने क्या तबाही मचाई है। वो लोग वापस से टाइम मशीन में बैठकर वापस 22nd सेंचुरी से 21st सेंचुरी चले जाते हैं। वो देखते हैं कि 21st सेंचुरी में वर्टस ने पूरी तबाही मचा रखी थी, सारे बिल्डिंग, सारे घर टूट गए थे और तो वहाँ के लोग सारे इंजर्ड हो गए थे। शिजुका और सुनियो बहुत घबरा जाते हैं कि कहीं उनके मॉम और डैड भी तो कहीं ऐसे ही तबाही में कहीं उनको इंजर्ड तो नहीं हो गया। तब वो लोग वापस हॉस्पिटल जाते हैं 21st सेंचुरी का। तो लोग देखते हैं कि नोबिता की मॉम, शिजुका की मॉम, जियान की मॉम और सुनियो की मॉम, चारों की मॉम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। अपनी मॉम को बहुत बुरी कंडीशन में देख सुनियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब मैं उस वर्टस को छोड़ूंगा नहीं, वो वर्टस अब बहुत पछताने वाला है। तब शिजुका कहता है कि सुनियो, हमें जल्द से जल्द ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वर्टस कहाँ गया है। तब नोरामियाको अपना टाइम टीवी खोलती है, उसमें देखती है कि आखिर ये तबाही किसने मचा है, वर्टस ने या किसी और ने। तो वो देखती कि ये तबाही वर्टस ने नहीं बल्कि जल्टस ने मचाई है। जल्टस ने पूरी बिल्डिंग और घर को तोड़ डाला था और तो जो लोग बाहर निकले थे उन लोगों पर भी हमला कर डाला था। लेजर लाइट छोड़ के पूरा शहर जल गया था। शिजुका और सुनियो कहने लगते हैं कि हमें कोई ना कोई तरीका अपनाकर इस पूरे शहर को वापस से ठीक करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें डोरेमोन और डोरामी का तो पता लगाना पड़ेगा ना। तब नोरामियाको कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द डोरेमोन और डोरामी दोनों का पता लगाना होगा। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि लेकिन सुनियो शिजुका से ये पूछता है कि अगर टोक्यो की सारी बिल्डिंग, सारे घर ब्लास्ट हो गए हैं तो हॉस्पिटल क्यों नहीं अब तक ब्लास्ट हुआ। अब शिजुका इसकी सोच में पड़ जाती है कि हॉस्पिटल क्यों नहीं ब्लास्ट हुआ। अगर हॉस्पिटल भी ब्लास्ट हो जाता तो सबकी जान खतरे में पड़ जाती, लेकिन हॉस्पिटल ब्लास्ट नहीं हुआ। इसका मतलब कोई तो ऐसा है जो हमें रक्षा कर रहा है, लेकिन वो कौन है। वो सभी लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर उनकी रक्षा कौन कर सकता है, लेकिन तभी हॉस्पिटल के पीछे वाले डोर से सुनियो को कोई आवाज़ देता है और सुनियो तुरंत वहाँ जाके देखता है कि कौन होगा। सुनियो जैसे उसको देखता है पूरा शॉक हो जाता है। तब शिजुका और नोरामियाको और शिवाशी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते कि आखिर सुनियो शॉक क्यों हुआ और सुनियो को किसने बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ 22nd सेंचुरी के जेल में वर्टस आर्मी का एक बंदा बहुत परेशान हो रहा था। वो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। वो बोल रहा था कि जल्दी से मुझे कोई रास्ता ढूंढो, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगा। उनमें से एक रोबोट ये कहता है कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, हम लोग इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और उस आइडिया की मदद से हम लोग इस 22nd सेंचुरी के जेल से वापस भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन तभी एक होस्ट पूछता है कि आखिर कैसे।
डिस्कस करता है। तो फिर सभी वर्कर्स आर्मी कहते हैं कि चलो ठीक है, ये आइडिया बिल्कुल काम करेगा, हम लोग इस जेल से बाहर निकल जाएंगे। तभी वो सब लोग 22nd सेंचुरी के जेल के एक पुलिस ऑफिसर को उनके पास आने के लिए बोलते हैं। जैसे वो पुलिस ऑफिसर उनके पास आ जाता है, वर्कर्स आर्मी का एक बंदा पुलिस ऑफिसर के कान में ऐसी साउंड वेव डाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद सब लोग कहते हैं कि सब लोग को प्लान याद तो है ना, तो सब लोग बोलते हैं हाँ बॉस, अच्छे से याद है। आखिर उस आदमी